नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो सच में अविश्वसनीय है। एक ऐसी कहानी जो इंसानी हिम्मत और उम्मीद की हर हद को पार कर जाती है। ये कहानी है फ्लाइट NC-16002 की और उसके 9 साल के लंबे, बहुत लंबे इंतजार की। जरा एक पल के लिए सोचिए, कोई है, इस दुनिया का हिस्सा है और अगले ही पल वो बस हवा में गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। यही वो एक सवाल है जो इस पूरे रहस्य की जड़ में है। तो चलिए कहानी की तह तक चलते हैं। तारीख थी 27 दिसंबर 1948। एक डगलस DC-3 विमान, उसमें सवार थे 125 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स, यानी कुल मिला के 134 लोग। सब फ्लोरिडा जा रहे थे, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि किस्मत उन्हें कहाँ ले जाने वाली थी। सीधा बरमूडा ट्रायंगल के बीचों बीच। तो कहानी का ये पहला हिस्सा उस एक पल के बारे में है जब सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। देखिए, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। प्लेन 8,300 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। रात के 8:13 हुए थे जब कैप्टन रॉबर्ट मिलर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में बताया, और वो उनकी आखिरी आवाज़ थी। ठीक 10 सेकंड बाद प्लेन रडार से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। बाहरी दुनिया के लिए वो हमेशा के लिए खो चुके थे, लेकिन प्लेन के अंदर एक अलग ही जंग चल रही थी। वो एक ऐसे तूफान में फंस गए थे जिसके बारे में किसी ने कभी सुना तक नहीं था। करीब आधे घंटे तक मौत से लड़ने के बाद प्लेन सीधा एक अनजान द्वीप पर एक बहुत बड़े पेड़ से जा टकराया। और सच कहूं तो यही वो टक्कर थी, वो चमत्कार था जिसने उन 134 लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। लेकिन मौत से बचना तो बस इस भयानक सफर की शुरुआत थी। अब देखते हैं कि द्वीप पर उनके पहले कुछ दिन कैसे गुजरे। जैसे ही सब लोग उस टूटे हुए प्लेन से बाहर निकले, उन्हें अपनी असली हालत का अंदाजा हुआ। वो एक ऐसे द्वीप पर थे जिसका नामो निशान दुनिया के किसी नक्शे पर नहीं था। लेकिन उस खौफ के माहौल में भी कैप्टन मिलर ने हिम्मत नहीं हारी और सबको संभाला। और प्लेन में एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवेलिन रीड भी थी, जिन्होंने फौरन घायलों का इलाज करना शुरू कर दिया। जिंदा रहने की असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत, पानी। बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं साफ पानी का कोई सोर्स नहीं मिला। फिर एक दुखद घटना हुई। एक आदमी ने गलती से एक जहरीला फल खा लिया और उसकी मौत हो गई। वो उस द्वीप पर पहली मौत थी। लेकिन निराशा के बीच उम्मीद की एक छोटी सी जीत भी हुई। एक नौजवान लड़के ने अपने चश्मे के लेंस का इस्तेमाल करके आग जला दी। और एक और उम्मीद की किरण तब जगी जब इंजीनियर आर्थर वेन्स ने रेडियो के पूरी तरह खराब होने से ठीक पहले एक बहुत कमजोर मेडे सिग्नल भेज दिया। 10 दिन बीत गए, बचाव का कोई नामो निशान नहीं था। सब्र का बांध टूट रहा था। 5 लोगों ने, 4 लड़के और एक लड़की, एक छोटी सी नाव बनाई और समंदर में निकल पड़े। वो फिर कभी नहीं दिखे। उनके साथ क्या हुआ, ये एक और राज बनकर रह गया। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे कुछ दिनों का ये इंतजार एक लंबी, न खत्म होने वाली परीक्षा में बदल गया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते सालों में। एक तरफ ये लोग जिंदा रहने के लिए हर पल लड़ रहे थे और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था। इतिहास के सबसे बड़े और महंगे खोज अभियानों में से एक चलाने के बाद सरकार ने उन्हें ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया। वो अब पूरी तरह से अकेले थे। ये टाइमलाइन दिखाती है कि वक्त कैसे गुजरा। लगभग 1.5 साल बाद द्वीप पर पहले बच्चे का जन्म हुआ, एक नई उम्मीद की तरह। लेकिन दूसरे ही साल एक बड़ी नाव बनाने की कोशिश में 16 लोगों की जान चली गई। 5वें साल तक आते आते खाने की कमी और लगातार नाकामी ने लोगों को तोड़ दिया और वो 2 गुटों में बट गए। और 8वें साल कुदरत ने सबसे बड़ा कहर ढाया। लेकिन 9वें साल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये बंटवारा बहुत गहरा था। एक तरफ कैप्टन मिलर का गुट था जो अब भी मानता था कि उन्हें यहाँ से निकलने की कोशिश करते रहनी चाहिए, कि बचाव मुमकिन है। पर दूसरा गुट, वो पूरी तरह हार मान चुका था। उनका कहना था कि यही द्वीप अब उनका घर है, यही उनकी किस्मत है, और यहाँ से भागने की हर कोशिश का मतलब है और मौतें। और मानो ये सब काफी नहीं था, एक दिन खाने की तलाश में निकले ग्रुप को जंगल के अंदर कुछ ऐसा मिला जिससे सबकी रूह कांप गई। उन्हें एक बहुत पुरानी, अनजान सभ्यता के खंडहर मिले और एक गुफा के अंदर एक और इंसान का कंकाल। ये इस बात का डरावना सबूत था कि वो इस रहस्यमय द्वीप पर फंसने वाले पहले लोग नहीं थे।
अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां सबसे बड़ी तबाही नहीं, बचाव का एक ऐसा रास्ता खोला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 8वां साल। एक खतरनाक तूफान के कुछ ही हफ्ते बाद एक जबरदस्त भूकंप ने पूरे द्वीप को हिलाकर रख दिया। उन्होंने जो कुछ भी बनाया था, जो कुछ भी जोड़ा था, सब कुछ तबाह हो गया। ऐसा लगा जैसे बस अब सब खत्म। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही तबाही उनके बचने का कारण बनने वाली थी। अब यहाँ से जो हुआ वो किसी फिल्म जैसा लगता है। देखिए, भूकंप की वजह से प्लेन का मलबा अपनी जगह से खिसका, जिससे कुछ पुराने दबे हुए तार बाहर आ गए। ठीक उसी वक्त आसमान में एक बहुत ही रेयर सोलर फ्लेयर यानी सौर ज्वाला पृथ्वी से टकराई। इंजीनियर आर्थर वेन्स बस यूं ही उस टूटे हुए रेडियो को देख रहे थे और उन्होंने बस ऐसे ही एक स्विच दबा दिया। और बस तभी वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक चमत्कार। पूरे 9 साल की खामोशी के बाद उस रेडियो की छोटी सी हरी बत्ती जल उठी। आर्थर वेन्स ने कांपते हुए हाथों से माइक उठाया और वो शब्द कहे जिन्हें सुनने के लिए दुनिया तरस गई थी। मेडे, मेडे, ये फ्लाइट NC-16002 है। हम जिंदा हैं। हम पिछले 9 साल से एक द्वीप पर फंसे हुए हैं। ये संदेश सीधा मियामी में सुना गया और इसी एक संदेश के साथ कहानी का आखिरी अध्याय शुरू हुआ, बचाव। याद है, ये सफर 134 लोगों के साथ शुरू हुआ था। एक आम सी फ्लाइट जो बस अपने घर अपनों के पास जा रही थी। पूरे 9 साल उन्होंने 9 लंबे अविश्वसनीय साल उस अनजान द्वीप पर बिताए। बाहरी दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं था। और आखिर में उन 134 लोगों में से सिर्फ 82 जिंदा बच पाए। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन ये उनकी हिम्मत, उनकी जिंदा रहने की इच्छा शक्ति का एक ऐसा सबूत भी था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और फिर एक सुबह उन्होंने दूर उफक पर, क्षितिज पर एक छोटा सा धब्बा देखा। वो एक अमेरिकन नेवी का जहाज था। उस एक लम्हे में 9 साल का सारा दर्द, सारी तकलीफ, सारा इंतजार आंसुओं में बह गया। वो बच गए थे। जब उनकी कहानी दुनिया के सामने आई तो सब हैरान रह गए। ठीक 1 साल बाद मशहूर लेखक जेम्स बॉल्डविन ने उनकी इस पूरी कहानी को एक किताब में उतारा, जो दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनी। उन 82 लोगों की कहानी, जिन्होंने मौत को भी हरा दिया था, अमर हो गई। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हों, अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी उसे चीरने के लिए काफी होती है।